बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने नमाज जनाजा के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, अगर रोड पे जूते उतार के, खुश्क रोड है, जूते उतार के नमाज जनाजा पढ़ी जाए तो क्या नमाज जनाजा अदा हो जाएगी या नहीं? और जूते पहनकर नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है? और जूते उतार के जूते के ऊपर खड़े होके नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है? क्या नमाज जनाजा अदा हो जाएगी या नहीं? तो देखिए, तमाम मसाइल आपको फतावा महमूदिया खोल के देख लीजिए, उसमें मिल जाएंगे आपके मसाइल, और उनका हल किताब खोल के देख लीजिए, उसमें मिल जाएंगे। फतावा दारुल उलूम देवबंद खोल के देख लीजिए, उसमें मिल जाएंगे। अहकामुल फतावा खोल के देख लीजिए, इमदादुल फतावा खोल कर देख लीजिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। बहुत सारी किताबें हैं जिनमें आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। मसाइल मैयत हजरत मौलाना रफत कासमी साहब की, उसको खोल के देख लीजिए, सफ़ा नंबर 168, 169, 170 खोल के देख लीजिए, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं ज़मीन के ताल्लुक से बता देता हूँ, रोड के ताल्लुक से बता देता हूँ। देखिए, जिस रोड पे आपने नमाज जनाजा पढ़ी है, जनाजे को रखकर, तो जहाँ पर जनाजा रखा था वो हिस्सा भी, और जिसमें नमाज पढ़ी जा रही है वो हिस्सा भी, अगर वो खुश्क था और उस पर बज़ाहिर कोई नापाकी नहीं लगी हुई थी तो फिर नमाज जनाजा दुरुस्त हो गई। जूता उतार के नमाज जनाजा जो पढ़ी गई है वो जनाजे की नमाज दुरुस्त हो गई, उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर नजासत लगी हुई थी, खुश्क तो थी ज़मीन, रोड खुश्क तो था, लेकिन नजासत लगी हुई थी जहाँ पर जनाजा रखा था वहाँ पर, या फिर जो है जहाँ पर आपने नमाज जनाजा पढ़ी है वहाँ पर, तो इन दोनों शक्लों में नमाज जनाजा अदा नहीं हुई। अच्छे से सुन लीजिए इसको। दूसरा मसला कि अगर रोड है और वो बारिश अभी बंद हुई है और कीचड़ से भरा हुआ है, इस पे जो है अगर आपने नमाज जनाजा जूता उतार के पढ़ी है तो अदा नहीं होगी। या फिर जो है रोड है, गीला है, गटर का पानी चल रहा है वगैरह वगैरह, किसी भी तरीके से वो नापाक है, तो नापाकी की वजह से नमाज जनाजा अदा नहीं होगी। अच्छे से सुन लीजिए। दूसरा मसला ये कि जूता पहन के नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है, तो इसके लिए बड़ी तफसील है, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आज हर कोई, हर एक दूसरा आदमी जो है जूता उतारने को तैयार नहीं है, उसमें ही नमाज जनाजा पढ़ता है। हालांकि उसको इसका मसला पता ही नहीं होता, बस देखा देखी कर रहा है। भेड़ चाल चली जा रही है, भेड़ चाल कि एक भेड़ अगर कुएं में गिर गई तो सारी भेड़ को उसी के पीछे कुएं में गिरना है, ये काम चल रहा है आज। तो इसको ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर जूते की तली पे नापाकी है और अंदर भी नापाकी है तो फिर आप जो है जूता पहन के जो नमाज जनाजा पढ़ेंगे वो अदा नहीं होगी। अगर अंदर से पाक है लेकिन जूते की तली नापाक है, तलवा नापाक है, तला नापाक है, तो भी जूता पहन के नमाज पढ़ने से नमाज जनाजा अदा नहीं होगी। अच्छे से सुन लीजिए मैंने क्या कहा है। अगर जूते की तली नापाक है और जूता अंदर से भी नापाक है तो इन दोनों शक्लों में नमाज नहीं होगी। अगर जूता अंदर से तो पाक है लेकिन तली नापाक है तो फिर भी नमाज जनाजा अदा नहीं होगी। अब तीसरा मसला ये, हाँ, यहां पर यह भी सुन लीजिए, अगर जूता अंदर से पाक है और जूते पे बज़ाहिर कोई गंदगी लगी हुई नहीं है, सिर्फ दिमाग में ये खदशात आते हैं कि टॉयलेट में जाते हैं इस जूते को पहन के, तो जूता जब पहन लेते हैं आप और खुश्क जमीन पे चलते हैं, तो खुश्क जमीन पे चलने की वजह से बज़ाहिर उस पे जो गंदगी लगी होती है वो रगड़ लगने की वजह से खुश्क होके खत्म हो जाती है और जूता पाक हो जाता है। लिहाजा अगर गंदगी नहीं लगी हुई थी किसी भी शक्ल में, आपने देख लिया था नमाज जनाजा पढ़ने से पहले कि जूते में कोई गंदगी नहीं है, कोई नजासत नहीं है, और फिर आपने उसको पहन के पढ़ लिया, अंदर से भी पाक था और बज़ाहिर भी कोई नापाकी नहीं लगी हुई थी, तो फिर आपने जो नमाज जनाजा पढ़ी है वो अदा हो गई। और अगर गंदगी लगी हुई थी, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना थी, तो फिर नमाज जनाजा नहीं होगी। अब यहां पर यह सुन लीजिए कि अगर जूते की तली नापाक थी लेकिन आपने जूते उतार के जूते के ऊपर कदम रखे और कदमों को जूते के ऊपर रखकर आपने नमाज जनाजा पढ़ी, तो आपकी नमाज जनाजा
اس وقت ادا ہوگی جو آپ نے پڑھی ہے کہ جب آپ کے جوتے اوپر سے جہاں پر آپ نے قدم رکھے وہ پاک ہو. پھر تلی کے ناپاک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تلا ناپاک ہونے سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، جوتا اتار دیا گیا. دیکھیے پہنا ہوا جوتا اس میں شامل ہے، جیسے کہ لباس ہے. جیسے پہنا ہوا لباس حرکت کرتا ہے نماز کے دوران، بعین ہی جوتا بھی اسی طریقے سے حرکت کرتا ہے. تو وہاں پر پہنا ہوئے لباس میں داخل ہے جوتا، لیکن جب آپ نے اتار دیا اور اس کے نیچے تلے پہ جو گندگی لگی ہے اس سے آپ کی نماز جنازہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جو پڑھ رہے ہیں، بلکہ اصل فرق اس وقت پڑے گا جب اوپر کا حصہ جس پہ آپ نے قدم رکھے ہوئے ہے اگر وہ بھی ناپاک ہے تو پھر نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی جوتے کے اوپر قدم رکھنے سے بھی. اچھے سے سن لیجیے میں نے کیا کہا ہے. ویڈیو کو بار بار جو ہے دیکھنا، پیچھے ہٹا کے دیکھنا، اچھے سے سمجھنا اس کو خوب اچھے سے. اگر جوتے کی تلی پہ ناپاکی ہے، اوپر سے جوتا پاک ہے، آپ نے جو ہے جوتا اتار کے اس کے اوپر قدم رکھے تو نماز جنازہ درست ہو جائے گی. اگر جوتا اندر سے پاک ہے، نیچے سے ناپاک ہے اور آپ نے جو ہے اس کو پہن کے نماز پڑھی تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی. اگر جوتا اندر سے ناپاک ہے اور بظاہر پاک ہے پورا کا پورا، کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے تو بھی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی. اگر جوتا اندر سے بھی پاک ہے اور نیچے سے تلا بھی پاک ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے، بلکہ صرف اس خدشے کی بنیاد پہ کہ میں اس کو ٹوائلٹ بھی پہن کے جاتا ہوں تو وہ خشک رگڑ لگ کے خشک زمین کی تو وہ خود پہ خود پاک ہو جاتا ہے، بظاہر کوئی ناپاک نہیں ہے، تو پھر اس جوتے کو پہن کے نماز پڑھنے سے نماز جنازہ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر تلی ناپاک ہے یا پھر جوتا اندر سے ناپاک ہے اور اس کو پہن کے آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے تو پھر نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی. اچھے سے سمجھ لیجئے ان تمام مسائل کو. گیلی زمین پہ اگر گندگی لگی ہوئی ہے، جیسے کہ عموماً آپ نے پوچھا ہے سڑک پہ گندگی ہی ہوتی ہے، گیلی پہ گٹر کی گندگی، کیچڑ وغیرہ، تو پھر ان تمام شکلوں میں نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی. اگر سڑک خشک تھی، اس پہ کوئی بظاہر گندگی نہیں تھی اور آپ نے جوتا اتار کے نماز جنازہ پڑھی ہے تو آپ کی نماز جنازہ جو آپ نے پڑھی ہے وہ ادا ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.